एक समय की बात है, एक कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती शांत ध्यान में लीन थे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक अजीब सी बेचैनी छुपी थी। उसी समय धरती पर एक भयानक राक्षस जन्म ले चुका था। उसका नाम था रक्तबीज। उसकी शक्ति इतनी डरावनी थी कि उसके खून की हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाता। देवता डर गए। हर युद्ध के बाद राक्षस और बढ़ते जाते। डर और निराशा में देवताओं ने माता पार्वती से सहायता मांगी। जब माता ने यह देखा कि निर्दोष लोग पीड़ा में हैं, तो उनके भीतर का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखें लाल हो गईं और उसी क्षण उन्होंने एक भयानक रूप धारण किया, माँ काली। माँ काली का रूप इतना भयानक था कि चारों ओर अंधकार फैल गया। खुले बिखरे बाल, गले में खोपड़ियों की माला और उनकी हंसी सुनकर राक्षस भी कांप उठे। युद्ध शुरू हुआ। काली माता एक एक करके राक्षसों का संहार करने लगी, लेकिन जैसे ही रक्तबीज का खून जमीन पर गिरता, वहां नए राक्षस पैदा हो जाते। यह दृश्य और भी डरावना होता जा रहा था। तब काली माता ने एक भयानक निर्णय लिया। उन्होंने रक्तबीज को घायल करते हुए उसका सारा खून खुद पीना शुरू कर दिया, ताकि एक भी बूंद जमीन पर न गिरे। उनका यह रूप इतना उग्र हो गया कि उन्होंने पूरे युद्धभूमि को रक्त और चीखों से भर दिया। लेकिन अब समस्या खत्म नहीं हुई थी। रक्तबीज तो समाप्त हो गया, लेकिन काली माता का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका तांडव इतना भयानक हो गया कि पूरी सृष्टि कांपने लगी। देवता घबरा गए। अगर काली माता को कोई नहीं रोक पाया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तब सभी ने एक ही नाम लिया, भगवान शिव। शिव जी शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ थी। वे जानते थे यह सिर्फ शक्ति से नहीं, प्रेम से शांत होगा। शिव जी धीरे धीरे युद्धभूमि की ओर बढ़े, जहां काली माता उग्र रूप में तांडव कर रही थी। चारों ओर अंधेरा, डर और विनाश था। और फिर शिव जी बिना कुछ कहे काली माता के सामने लेट गए। काली माता तांडव करते करते आगे बढ़ी और अनजाने में उनका पैर शिव जी के सीने पर पड़ गया। जैसे ही उनका पैर भगवान शिव पर पड़ा, एक पल के लिए समय रुक गया। काली माता की आंखें खुली। उन्होंने नीचे देखा और समझ गईं कि उन्होंने अपने ही प्रिय को चोट पहुंचा दी है। उनका क्रोध अचानक शांत हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी जीभ बाहर